में होगा कि हम परमेश्वर के वचन में चलें और परमेश्वर के वचन से हम सब निकाल लेंगे पहले पत्रस की पत्री। परमेश्वर के वचन से निकाल लेंगे पहले पत्रस की पत्री, उसका पहला अध्याय और पद 3 से 9 पद तक पढ़ेंगे। पहले पत्रस की पत्री पहला अध्याय पद 3 से 9 पद तक। अगर आप BSI की बाइबल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नए नियम के भाग में पेज नंबर 323 पर है। अगर हम सब ने निकाल लिया है तो आइए परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में हम अपने अपने स्थानों पे जहाँ भी हम हैं खड़े हो जाएं और पढ़ेंगे पहला पत्रस पहला अध्याय 3 से 9 पद। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजय मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। ये परमेश्वर का वचन है। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको आपके वचन के लिए, जिसमें हर समय हमारे लिए आशा है, हमारे लिए प्रोत्साहन है, तो जी हमारे सीखने के लिए है, और जिसमें हर समय आपके बारे में बातें हैं ताकि हम आपके ज्ञान में आगे बढ़ सकें। तो जी जब आज इस ईस्टर के दिन में आपके पुनरुत्थान को जब हम याद करते हैं, प्रभु जी आपके वचन के लिए हम विनती करते हैं कि प्रभु जी ये वचन हम सब के जीवन उस आशा को लेकर के आने वाला हो सके। प्रभु हमारे ध्यान को चहुं ओर से फिर अपने आप पे केंद्रित करें, अपने वचन पे केंद्रित करें, ताकि परमेश्वर हम इस वचन से उस जीवित आशा को पा सकें जो जीवित आशा आपके पुनरुत्थान के वजह से हमारे जीवन में है। प्रभु हमारे हृदयों को आप तैयार करें कि आज का वचन हम सुने, ग्रहण करें और प्रभु उसके अनुसार चलने वाले हो सके। उसके वजह से आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की समानता में एक कदम आगे बढ़ने वाले हो सके। यीशु के नाम से आमीन। ईस्टर, आज ईस्टर है, पुनरुत्थान का दिन, जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन है, उसको हम याद करते हैं। पर ये एक अनोखे प्रकार का ईस्टर है जो हम आज देख रहे हैं। आज तक हमने इस प्रकार से कभी भी ईस्टर को नहीं देखा था, क्योंकि ईस्टर एक उत्सव का माहौल होता है। ईस्टर के दिन हम उत्सव मनाते हैं, हम कलीसियाओं में सुबह से इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं कि हमारा प्रभु यीशु जीवित है, हमारा प्रभु यीशु जिंदा है। लेकिन अगर देखें तो ईस्टर अपने आप में एक अनोखी बात है। सिर्फ यही ईस्टर एक अनोखा बात नहीं है, पर ईस्टर अपने आप में एक अनोखी घटना है। एक ऐसी घटना जैसी घटना आज से पहले, उससे पहले इस संसार में और उसके बाद इस संसार में कभी घटित नहीं हुई। ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है जो इस पृथ्वी पे घटित हुआ कि एक सुबह, एक रविवार की सुबह, एक व्यक्ति यीशु नासरी अपने कब्र से निकल पड़ा।
वही यीशु नासरी जिसे रोमियो ने क्रूस पे लटका दिया था, जिसकी मृत्यु का गारंटी सूबेदार ने दिया था, जिसके पंजर में भाला भोग करके इस बात को सुनिश्चित किया गया था कि वो मृत है, उसके में कोई जीवन नहीं है। पर हम देखते हैं कि जैसा उसने कई बार अपने जीवन में रहते हुए भविष्यवाणी करी थी अपने मृत्यु और अपने पुनरुत्थान के बारे में, उसी प्रकार से उसी बात को सत्य साबित करते हुए प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पे जय पाते हुए अपने उस कब्र से विजयी बाहर निकल गया। वो विजय मृत्यु पे उसने उस विजय को पाया। लेकिन और उसी विजय के उत्सव को हम हमेशा ईस्टर के दिन मनाते हैं, लेकिन ये ईस्टर कुछ अलग है। यहाँ इस ईस्टर में कोई सजावट नहीं है, इस ईस्टर में कोई धूमधाम नहीं है, इस ईस्टर में कोई उत्सव नहीं है। यहाँ पे शांति है, साधारण ईस्टर है जहाँ शांति है और शायद उदासी भी है। लेकिन मेरे प्रिय, जो पहला ईस्टर जिस दिन प्रभु यीशु मसीह कब्र से बाहर आए, उस दिन भी कोई उत्सव नहीं था। उस दिन भी शायद विश्वासियों, उसके चेलों के ऊपर इसी प्रकार शांति और उदासी थी, क्योंकि वो सोच रहे थे कि उनका रब्बी, उनका गुरु, उनका अगुआ अभी संसार में नहीं रहा। उनके पास इसी प्रकार से कोई आशा नहीं थी। लेकिन पुनरुत्थित उद्धारकर्ता ने उन्हें आशा दी। जब वो उसके कब्र पे पहुंचे, उस कब्र को खाली पाया और इस बात को जाना कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, उससे उनके जीवन में आशा है। मेरे प्रियो, ईस्टर आशा की बात है। ईस्टर हमारे जीवन में आशा को लेकर के आता है। और क्योंकि ये ईस्टर हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ, इसी वजह से अब जीवन के प्रत्येक दिन में, हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति से क्यों न गुजर रहे हों, हमारे पास एक आशा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं पुनरुत्थित हुआ कि वो सिर्फ हमें प्रेरित करे या सिर्फ हमें इस बात को बताए एक चिन्हात्मक रूप से, सिंबॉलिक रूप से कि हाँ, हम कभी भी नया चीज शुरू कर सकते हैं। नहीं, हम अपना जीवन फिर से शुरू कर सकते। बहुत लोग ईस्टर को इस प्रकार से बात करते हैं, लेकिन नहीं, ईस्टर सिर्फ इसके लिए नहीं है। ईस्टर इससे बढ़ के है। ईस्टर हमारे जीवन में आशा को लेकर के आता है। आज जब हम सब एक निराशा के दौर से, एक भ्रम के दौर से, उदासी और बेचैनी के दौर से गुजर रहे हैं, जब हमारे प्रियजनों के जीवन जा रहे हैं, जब हम अपने अपने घरों में कैद हैं, जब हमारे भविष्य की चिंता हमें सता रही है कि शायद ये जब महामारी खत्म भी हो तो आर्थिक मंदी की वजह से शायद हमारी नौकरी चली जाए, शायद हमारा रोजगार चला जाए, शायद हमारे पास कुछ न बचे। ऐसे में क्या ही बड़ी बात है कि आज हम ईस्टर के उस दिन में इकट्ठे हो गए हैं, कि वो ईस्टर हमारे जीवन में एक बार फिर से आशा को लेकर के आए। ईस्टर हमारे जीवन में अंतर को लेकर के आता है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे जीवन में एक अंतर को लेकर के आता है। और क्यों मैंने आज मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को छोड़ पहले पत्रस की पत्री को चुना है इस ईस्टर के दिन में मनन के लिए, बातचीत के लिए। क्यों? क्योंकि जो उस समय के विश्वासी थे, जिनको पत्रस ये पत्री लिख रहा है, वो हमारी ही समान एक परिस्थिति में थे। उनके जीवन जा रहे थे, उनकी नौकरियां, उनके काम, उनका व्यापार चौपट हो रहा था लोगों के सताव के कारण। वो सब
दुख में थे, निराशा में थे, और ऐसे निराशाहीन लोगों को जब पतरस उत्साहित करने के लिए पत्र लिखता है, प्रोत्साहित करने के लिए पत्र लिखता है, तो वो कहां से ऐसे निराशावान लोगों को प्रोत्साहन कहां से देगा? वो उनका ध्यान उसी जगह लेकर के जाता है जहां से सबसे बड़ी प्रोत्साहन आती है, जो सबसे बड़ी आशा को देने वाला विषय हमारे जीवन में और परमेश्वर के वचन में है, वो वहीं पे उनका ध्यान को केंद्रित करता है। वो उनका ध्यान ले जाता है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की ओर, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की ओर वो उनका ध्यान ले जाता है। और खास करके पहला पत्रस पहले अध्याय 3 से 9 पद में वो उनको बताता है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के द्वारा वो हमारे जीवन में किस अंतर को लेकर के आता है, उसके वजह से हमारे पास कौन सी नई आशा, कौन सी बात हमारे जीवन में आती है, वो इस चीज को बताता है। वो बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के कारण, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण हमारे जीवन में 3 बहुत बड़े लाभ आते हैं। पहला लाभ वो बात करता है भूतकाल में, दूसरे लाभ की बात वो करता है भविष्य काल में, और तीसरे लाभ की बात करता है जो आज हम वर्तमान काल में जिसका हम अनुभव करते हैं। पहला जो भूतकाल में हमने अनुभव किया, दूसरा जो भविष्य काल में हम अनुभव करेंगे, और तीसरा वर्तमान में जो हम अनुभव करते हैं। आइए हम उन लाभ की बातों को, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के वजह से जो हमारे जीवन में लाभ आया है, जो हमारे जीवन में आशा आई है, उसके बारे में हम एक एक कर बात करें, क्योंकि बहुत आवश्यक है कि जब हम निराशा में हो, जब हम सोच रहे हो कि हमारे पास अब कुछ है नहीं या हमारे पास कुछ रहेगा नहीं, तो ये बहुत आवश्यक है कि हमारा ध्यान उस चीज पे लेकर के जाए जो हमारे पास है, जो हमारे पास है और जो हमसे कोई छीन नहीं सकता है, जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थित होने के कारण है। और पहली चीज जो वो बताता है, वो हमें बताता है कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ, इसलिए हमारे पास क्या है? एक नया जन्म है। हमारे पास एक नया जन्म है। वो बात करता है पहले दूसरे पद में लोगों को बताने के बाद कि वो चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए लोग हैं। इन सबको बताने के बाद तीसरे पद में कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। जीवित आशा के लिए उसने हमें नया जन्म दिया है। कैसे? परमेश्वर की दया से। परमेश्वर के दया से सर्वप्रथम वो बात करता है परमेश्वर के दया के बारे में। और आज जिस स्थिति में हम हैं, उस परिस्थिति में इस बात पे विचार करना, परमेश्वर की दया पे विचार करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज शायद हम सोच रहे हो कि क्या सच में हमारा परमेश्वर दयालु है, जो इस महामारी को हमारे जीवनों में आज तक रहने दे रहा है। पतरस कहता है, जब लोग परेशान थे, जब लोग सताए जा रहे थे, जब लोगों के जीवन इसी प्रकार से नष्ट किए जा रहे थे, तब पतरस कहता है कि हमारे परमेश्वर की दया से। मेरे प्रियो, आज हम और आप अगर इस परमेश्वर के परिवार के हिस्सा हैं, अगर हम और आप परमेश्वर के परिवार में हैं, अगर हम और आप अपने आप को उसका संतान कहते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया से हमारे जीवन में आया है। हम इसके योग्य नहीं थे। हमने ऐसा अपने जीवन में कुछ नहीं किया जिसके वजह से हम परमेश्वर के संतान कहला सके। हमने इसकी पहल तक नहीं की इस संतान को बनने में। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उस अलौकिक दया के कारण हमारे जीवन में आता है। परमेश्वर ने हमें एक नया जन्म दिया, क्योंकि जब हम इस संसार में शारीरिक रूप से जन्मे थे तो हम पाप में जन्मे थे,
हम पूरे रूप से पाप में जन्मे थे और पाप की मजदूरी मृत्यु है। हमारे जीवन में उस समय कोई आशा नहीं थी, हम बिना परमेश्वर के इस संसार में थे, लेकिन उसने अपनी दया में कुछ किया हमारे लिए। उसने अपनी दया में अपने पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा कि वो हमारे हृदय में कार्य करे, वो हमारे हृदय को पुनर्जागृत करे, ताकि हम उस परमेश्वर के पास जा सकें। उसने हमें नया जीवन दिया, नया जन्म दिया और हम उसके परिवार के सदस्य हो गए। पर सिर्फ दया से नहीं। यहाँ पे पतरस कहता है कि वो हमें अब जीवित अपनी बड़ी दया से यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा किस सामर्थ्य से परमेश्वर ने इस कार्य को किया, कैसे परमेश्वर ने इस कार्य को किया, पतरस हमें बताता है कि उसने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमारे जीवन में इस कार्य को किया। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा ये हमारा नया जन्म हमारे जीवन में आया। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, वो उसने हमारे स्थान पे उस जीवन को जिया जो हमें जीना था, आज्ञाकारिता का जीवन जो हम नहीं जी पा रहे थे, जिसने दुख को सहते हुए भी एक धर्मी जीवन को जिया। और फिर वो हमारे पापों के लिए मारा गया। गुड फ्राइडे के दिन हम इस बात को देख रहे थे कि कैसे वो हमारे स्थान पे हमारे पापों के लिए उसने परमेश्वर के न्याय को सहा। और इतना ही नहीं, पतरस हमें बताता है कि वो सिर्फ हमारे लिए उसने दुख ही नहीं सहा, वरन वो मृतकों में से जी भी उठा, ताकि हम भी एक दिन उसके साथ जी सकें, हम भी हमेशा काल के जीवन को पा सकें। हमारे खंड को देखिए, कहता है कि यीशु मसीह के मरे में से जी उठने के द्वारा उसने हमें क्या दिया है, नया जन्म दिया है। जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया है, जो नया जन्म हमें दिया है, वो कैसे संभव हो पाया है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के इस पुनरुत्थान के द्वारा संभव हो पाया है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की वजह से हम उस नए जीवन को पा पाए हैं। वो मर के भी मृतकों में से निकल उठा। हम भी जब हम आत्मिक रूप से मृत थे, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हम आत्मिक रूप से पुनर्जीवित हुए। और सिर्फ आत्मिक रूप से ही नहीं, परमेश्वर का वायदा है कि जब हम मर भी जाएंगे, ये शरीर हमारा नष्ट भी हो जाएगा, तब प्रभु यीशु मसीह के आगमन पे वो हमें यही शरीर, यही पुनरुत्थित शरीर वापस देगा। तो हम अपने शरीर में हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ जीवन को बिताएंगे। मानवीय इतिहास की सबसे बड़ी घटना है प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, दोनों को एक साथ ही हमेशा हमें देखना पड़ता है। क्योंकि हाँ, क्रूस के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, पर इस संसार में बहुत महान हस्तियां हुई, बहुत बड़े बड़े लोग आए, बहुत बड़े बड़े शिक्षक हुए, जिन्होंने समाज को, विश्व को एक नई दिशा दी है, पर वो सब अपने समय में दफना दिए गए, वो सब अपने समय में मृत हुए। पर एक ही, सिर्फ और सिर्फ एक ही है जिसने उस मृत्यु पे भी विजय पाई, जो मरा नहीं रहा, जो जी उठा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और उसके इस पुनरुत्थान के आधार पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमने उस नए जन्म को पाया है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे इस नए जन्म का आधार बना है, वो हमारे नए जन्म का आधार बना है। और इसीलिए अब हमें क्या करने की आवश्यकता है, हमें पिता को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? पतरस कहता है कि परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, धन्यवाद देने की आवश्यकता है, क्योंकि हम धन्यवादी नहीं थे।
प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की वजह से ही आज हम इस योग्य हैं कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, परमेश्वर की स्तुति कर सके, परमेश्वर के को प्रशंसा करने वाले हो सके। तो मेरे प्रियो, पहली लाभ की बात, जो पहली आशा हमारे जीवन में है, जो हम अपने भूतकाल में हम सब ने अपने जीवन में अनुभव किया है, वो यही है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमारे नए जन्म को। उसके बाद पत्रस 4 और 5 पद में हमें बताता है कि चूंकि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, इसलिए अब हमारे पास एक अनंत मिरास है, एक अनंत मिरास है। इसके बारे में बात करता है वो 3 और 4 पद में। देखिए कि कैसे वो जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। कहता है अर्थात एक अविनाशी, जो नया जन्म दिया है उसका मतलब क्या है कि अर्थात एक अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। वो हमें एक अनंत मिरास हमारे लिए वो देता है। कैसा मिरास? जो क्या है, हमेशा का है, अस्थाई है। वो क्या है? निर्मल है, अविनाशी है, अजर है, जो कभी बुझेगा नहीं, जो कभी खत्म नहीं होगा। वो ऐसी मिरास नहीं है, वो ऐसी विरासत नहीं है जो हम और आप सांसारिक रूप से पाते हैं अपने माता पिता से या अपने पुरखों से या फिर अपनी कमाई हुई संपत्ति से। नहीं, वो सब एक दिन खत्म हो जाएंगे। अगर सुंदरता हमारी विरासत है, सुंदरता खत्म हो जाएगी। अगर धन हमारी विरासत है, धन खत्म हो जाएगा। पर ये नया जन्म, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए क्या लेकर के आता है? एक ऐसी विरासत को लाता है, एक ऐसे मिरास को लाता है जो हमेशा का है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। वो अनंत है। और वो कहाँ रखा है? स्वर्ग में रखा है। वो कहाँ रखा है? स्वर्ग में हमारे लिए रखा है। स्वर्ग हमारी विरासत नहीं है। हम कई बार सिर्फ इतने बात से ही आनंदित हो जाते हैं कि हम एक दिन स्वर्ग जाएंगे, हाँ, लेकिन उस स्वर्ग में जाने के बाद भी हमारे लिए एक अनंत काल की विरासत वहां पे हमारा इंतजार कर रहा है। और क्यों स्वर्ग में? क्योंकि हमारा उद्धार करता आज वहीं पे विराजमान है, वो वहीं पे उसका निवास है। उसके बाद वो कहते हैं कि ये मिरास, ये विरासत कब मिलेगी हमें? क्या अभी मिलेगी? नहीं, वो कहता है हमें आने वाले समय में प्रकट होने वाली है। तो यीशु मसीह के आगमन पे वो हमारे जीवन में प्रकट होगी। जब हम उसके साथ इस स्वर्ग को जाएंगे, तब हमें इस विरासत को हम पाएंगे। वो हमारे लिए तैयार है, तैयार रखी हुई है हमारे लिए। हम उसका आज अनुभव भी कर सकते हैं विश्वास के द्वारा, लेकिन उसकी परिपूर्णता उसे दिन होगी जब समय आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। और कौन उसको लेकर के आएगा? हमारा प्रभु यीशु मसीह लेकर के आएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो मृतकों में से जी उठा, इसलिए हमने नए जन्म को पाया। चूंकि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, इसलिए आज हम नए जन्म को पाया। हम उसके परिवार के, हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हो गए, हम परमेश्वर के संतान हो गए। और इसीलिए चूंकि हम उसके संतान हो गए, इसलिए हम उस अनंत मिरास के भी हकदार हो गए। तो प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है, वो हमारे जीवन में नए जन्म और इस अनंत मिरास को लेकर के आता है। कभी न खत्म होने वाले मिरास को लेकर के आता है। पर इतना ही नहीं, अभी हमने बात की भूतकाल और भविष्य काल की, पर आज के लिए क्या? वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे जीवन में क्या लेकर के आता है? हम 6 से 9 पद में इस बात को देखते हैं कि वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के द्वारा आज हम अपने परीक्षाओं के घड़ी में, अपने दुख के घड़ी में मगन हो सकते हैं। हम आनंदित हो सकते हैं अपने दुख, अपने मुश्किल परिस्थितियों में भी। और ये संभव हुआ है प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के द्वारा।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कब्र से बाहर निकल आया, वो सिर्फ हमारे भूतकाल या भविष्य काल पे ही नहीं प्रभाव कर डालता है, परंतु हमारे वर्तमान पे भी प्रभाव डालता है। और वर्तमान पे क्या प्रभाव डालता है? सर्वप्रथम ये प्रभाव डालता है कि आज हम मगन हो सकते हैं, आज हम आनंदित हो सकते हैं। कहता है तुम मगन होते हो। किस बात में? किस बात में मगन होते हो? क्या इस बात में कि बहुत अच्छा नौकरी मिल गया है, बहुत अच्छा मौसम हो गया है, बहुत अच्छा भोजन है, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, हमारा परिवार बहुत अच्छा है? हाँ, ये सब अच्छी बातें हैं जिनके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देनी चाहिए अगर हमारे जीवन में ये सब है। पर पतरस यहाँ पे ये नहीं कहता कि तुम मगन होते हो, इन सब चीजों में मगन होने की बात नहीं कर रहा है। किस बात में तुम मगन होते हो? वो कहता है कि इस कारण तुम मगन होते हो। किस कारण? जो अभी तक वो बात कर रहा था, हमारे नए जन्म के बारे में, हमारे अनंत मिरास के बारे में। कहता है कि उसमें तुम क्या होते हो? मगन होते हो। जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में किया है, जो परमेश्वर ने मतलब यीशु मसीह के पुनरुत्थान में हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, नए जन्म को और उस अनंत मिरास को, उसमें तुम मगन होते हो। ये हमारे जीवन में आनंद का कारण होना चाहिए। पतरस कहता है वो अपने जो पढ़ने वाले लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं, जो निराश हैं तमाम संसार की ओर देखते हुए, पतरस उनका ध्यान वापस से उनके नए जन्म और उनके उस भविष्य की ओर लेकर के जाता है। कहता है कि आज वर्तमान में तुम उस कारण मगन होते हो जो तुमने भूतकाल में अनुभव किया है अपने नए जन्म को, और जो तुम भविष्य काल में अनुभव करोगे अपने अनंत मिरास को। कहता है तुम मगन होते हो। जिनको लिख रहा है वो सब विश्वासी हैं, पर सब तितर बितर हैं, सब भाग रहे हैं इधर उधर, अपने प्राण को बचाने के चाह में हैं। पतरस कहता है कि सिर्फ तुम अपने प्राण को बचाने के लिए ही नहीं दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, तुम मगन भी होते हो। किस बात में? अपने नए जन्म और अपने उस आने वाले अनंत मिरास में। उस आगे क्या? आगे कहता है इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य, और वर्तमान में क्या है? यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। अभी वर्तमान में क्या है कि हम इस दुख में भी मगन हो सकते हैं, जबकि हम दुख में हैं, जबकि हम विकट परिस्थिति में हैं, फिर भी जो हमारे जीवन में हुआ है और जो हमारे जीवन में होने वाला है वो हमारे जीवन में आनंद को लेकर के आ सकता है। अभी अवश्य है कि कुछ दिन हम दुख में उठाएं, कुछ दिन। क्या बात करते हैं? अभी कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ दिन शायद कुछ सप्ताह हो सकते हैं, कुछ महीने हो सकते हैं, कुछ साल हो सकते हैं, लेकिन अगर अनंत काल के तुलना में इस दिन को देखें तो बस एक बिंदु के समान है। ये कुछ दिन हमारा संपूर्ण जो ये मानव जीवन है इस पृथ्वी पे, भौतिक जीवन है, उस कुछ दिन की ही एक बिंदु के समान है अगर हम परमेश्वर के अनंत काल के समय की तुलना में उस जीवन को हम देखें। हाँ, जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम उस दर्द को अनुभव करते हैं। ये नहीं पतरस कह रहा है कि तुम चूंकि नया जन्म पा चुके हो, तुम चूंकि उस अनंत के मिरास को पाने वाले हो, तो इसका मतलब है कि दुख को तुम जब आएगा तो अनुभव नहीं करोगे। नहीं, दुख को तुम अनुभव करोगे, दुख तुम्हें दर्द भी देगा, लेकिन तुम उसमें भी हो सकते हो, तुम उसमें भी मगन हो सकते हो। मेरे प्रियो, आज जबकि संसार में चारों तरफ हम इस बात को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह में आ जाओ, तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, तुम्हें चंगाई मिलेगा, तुम्हें आशीष मिलेगी, सब चीज मिलेगा। और फिर जब नहीं मिलता है
तो हम देखते हैं कि लोग जिन्होंने अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे जताया है, इस वायदे के कारण वो वापस चले जाते हैं। मेरे प्रियो, पत्रस हमें कहता है कि स्वास्थ्य आ रहा है और धन वैभव भी आ रहा है, पर इस संसार में नहीं, आने वाले संसार में, जो संसार थोड़े दिन का नहीं है, जो संसार अनंत काल का है। इस संसार में शायद वो हमें मिल जाए, पर वो तो थोड़े दिन का है, अंशकालिक है, पर वो सब हमारे लिए आने वाले संसार में आ रहा है। इस समय में हम क्या होते हैं, दुख उठाते हैं, लेकिन ये दुख भी एक उद्देश्य से हमारे जीवन में आता है। और पतरस कहता है कि इसका उद्देश्य क्या है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। क्यों हमारे जीवन में ये दुख है? ताकि हम अपने विश्वास में और मजबूत हो सके, ताकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन पे उसकी महिमा हम करने वाले हो सकें, उसके आदर का कारण हम ठहर सकें। और क्या है? और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस वर्तमान में हमारे लिए क्या लेकर के आता है? वो हमें आनंदित करता है, वो हमें इस दुख के घड़े में भी मगन होने में प्रोत्साहित करता है, दुख को एक नए नजरिए से देखने को दृष्टि देता है, पर इसके साथ ही साथ वो हमारे जीवन में प्रेम भी लेकर के आता है, परमेश्वर से प्रेम। 8वें पद में कहता है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। हम प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह से प्रेम को उत्पन्न करता है। आज हम यहाँ क्यों हैं? क्यों हम ईस्टर मना रहे हैं? क्या ये हमारे जीवन का बस एक रीति है, रिवाज है, एक उत्सव है, एक पर्व है, एक त्योहार है, इसलिए या इसलिए कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? क्यों हम पवित्र जीवन की चाह रखते हैं? क्यों हम पवित्र जीवन जीना चाहते हैं? क्यों हम आज अपने घरों में ललायित हैं कि कब ये विपदा खत्म हो, कब ये महामारी खत्म हो, ताकि हम वापस से अपने कलीसिया में अपने लोगों के साथ एक साथ उस परमेश्वर की आराधना कर सके? क्यों? क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। क्यों हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, और ये पुस्तक हमें उसके बारे में बताती है। क्यों हम पाप को पाप, गलती को गलती कहते हैं? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं जो मेरे पापों के लिए, जो हमारे पापों के लिए मरा। हम चाहते हैं कि हम और लोग भी उससे प्रेम करें, और लोग भी उससे प्रेम करें। दूसरे शब्दों में कहता है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। बताते हैं कि इस वर्तमान में हम इस संसार के लिए नहीं जी रहे हैं। हम क्यों मगन हो सकते हैं अपने दुख में, अपने सताव में, अपने इस विकट परिस्थितियों में भी कैसे हम आनंदित हो सकते हैं? कैसे हम उस व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं जिसको हम देखते नहीं हैं? क्योंकि हम इस संसार के नहीं, हम क्या किस चीज की ओर देख रहे हैं? आत्माओं के उद्धार की ओर देख रहे हैं। हम अपने शरीर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हमारा ध्यान हमारे आत्मा के उद्धार के ऊपर लगा हुआ है। मेरे प्रियो, आज के इस दिन में हमने 3 फायदों को देखा जो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे जीवन में लेकर के आता है। 3 उस महान आशा को देखा जो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे जीवन में लेकर के आता है। सर्वप्रथम हमने देखा कि हमारा नया जन्म होता है। दूसरा हमने देखा कि उस नए जन्म के कारण हमारे पास एक अनंत मिरास है। और तीसरा हमने देखा कि हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण इस दुख में भी मगन हो सकते हैं, इस दुख में भी आनंदित जीवन जी सकते हैं। अब हमें अपने आप से इस सवाल को पूछने की आवश्यकता है कि क्या मैं
इस पुनरुत्थित मसीह में विश्वास करता हूँ? क्या मैं इस पुनरुत्थित मसीह में विश्वास करता हूँ? मेरे प्रियो, मैं ये नहीं पूछ रहा कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक घटना है। वो हर प्रकार से साबित हुआ है, ये हर प्रकार से साबित हो चुका है। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप उस पुनरुत्थित मसीह में विश्वास करते हैं? क्या आप उस पुनरुत्थित मसीह में विश्वास करते हैं? उस पुनरुत्थित मसीह में, ये बहुत व्यक्तिगत सवाल है। क्या आप उस पुनरुत्थित मसीह में विश्वास करते हैं जो आपके लिए स्वर्ग से चला आया कि आपको आपके पाप से बचाए, जो आपके स्थान पे उसने क्रूस की मृत्यु को सह लिया ताकि आपके पापों का दाम चुका सके, और जब वो दाम का चुकाया जाना पूरा हुआ तो वो उस कब्र से जीवित निकल गया, उस मृत्यु पे भी विजय पाया, जो मृत्यु आपका सबसे बड़ा शत्रु था। मेरे प्रियो, क्या आप इस पुनरुत्थित मसीह पर विश्वास करते हैं? बाइबल बताती है कि अगर तू अपने मुख से अंगीकार करे कि ये यीशु ही प्रभु है और अपने हृदय में इस बात पे विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है, तो तू उद्धार पाएगा। क्या आप इस पे विश्वास करते हैं? क्योंकि हमारा उद्धार हमारे कार्यों पे नहीं टिका है। आप अपने जीवन का, अपने आत्मा का उद्धार अपने माता पिता से नहीं पा सकते हैं, आप अपने अच्छे कार्यों से नहीं पा सकते हैं। आपको इसे एक व्यक्ति से पाने की आवश्यकता है। आपको इसे सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के कार्यों में विश्वास करने के द्वारा ही आप उसको पा सकते हैं। क्या आप उस पुनरुत्थित मसीह पर विश्वास करते हैं? और अगर आपका जवाब हाँ है कि हाँ हम उस पुनरुत्थित मसीह पर विश्वास करते हैं, तो दूसरा सवाल हमें अपने जीवन में पूछने की आवश्यकता है कि क्या हमारा जीवन इस बात को प्रमाणित करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं? क्या हमारा जीवन इस बात को प्रमाणित करता है कि हम पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं? क्या है प्रमाण हमारे? कैसे प्रमाण होने चाहिए? हमें सवाल पूछना पड़ेगा एक बार फिर से अपने आप से, कौन सी चीज में हम मगन होते हैं? कौन सी चीज हमारे जीवन में आनंद को लेकर के आता है? क्या हमारे जीवन का आनंद जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया उसमें है, हमारे नए जन्म में है, हमारे आने वाली मिरास में है, विरासत में है, या फिर हम आनंद को इस संसार में खोज रहे हैं? क्या आपका जीवन प्रमाणित करता है कि आप इस पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं? किस बात में आप आनंदित होते हैं? किससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? अपने आप से या प्रभु यीशु मसीह से? क्योंकि जो पुनरुत्थित यीशु मसीह पे विश्वास करना है, वो उससे प्रेम करना है। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? सिर्फ यीशु से, यीशु प्लस, यीशु के साथ और कोई नहीं, यीशु से प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, क्या आपका जीवन आपके विश्वास को प्रमाणित करता है कि आप प्रभु यीशु मसीह में, उस पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं? क्यों? क्योंकि पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते हैं तो वो नहीं सिर्फ हमारे भूतकाल में कार्य करता है, हमें नया जन्म देता है, ना ही सिर्फ हमारे भविष्य काल में कार्य करता है कि हमें एक अनंत मिरास देता है, पर हमारे वर्तमान में भी कार्य करता है कि हम इन बातों में मगन होते हैं। हम अपने दुख को भी, अपने सताव को भी, अपने इस विषम परिस्थितियों को में भी हम आनंदित हो सकते हैं उससे प्रेम करते हुए। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या ये प्रमाण हमारे जीवन को प्रमाणित करते हैं? अगर हाँ, तो परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन अगर नहीं, तो हमें अपने जीवन से ईमानदार होने की आवश्यकता है प्रभु के सामने और हमारे सामने। आइए हम अपने जीवनों पर विचार करें और इसके साथ ही प्रार्थना में जाएं। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि इस वचन में
आपने हमें उस जीवित आशा के बारे में बताया जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान की वजह से हमारे जीवन में आता है। उस नए जन्म को जो हमने पाया है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में, उसे आपने हमें याद दिलाया। जो अनंत मिरास हमारा इंतजार कर रही है, उसे आपने हमें याद दिलाया। और परमेश्वर के हमारा वर्तमान जीवन इन बातों के मनन पे आनंदित होने वाला हो सके, और जो प्रमाण है पुनरुत्थित मसीह पे विश्वास करने का, वो हमारे जीवन में दिखने वाला हो सके। प्रभु जी, हम सच में आपके पुनरुत्थान में मगन हो सके, आनंदित हो सके, क्योंकि वो पुनरुत्थान हमारे लिए नए जन्म को लेकर के आता है। तो हम सारी आदर, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम।